हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज अपना टॉपिक है वॉल्यूम एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग चार्ट पैटर्न्स। तो आई होप वॉल्यूम एनालिसिस आपने बहुत बार देखा होगा, वॉल्यूम क्या होता है। बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरी एक डिफरेंट थिंग है। आपका वॉल्यूम का देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा। तो लेट्स गो टू द पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल्यूम। वॉल्यूम की अपन को नीड क्या होती है, राइट? वॉल्यूम को अपन को कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, पहले थोड़ा सा एक बेसिक्स में आपको क्लियर कर देता हूँ। वॉल्यूम, अपन को वॉल्यूम चेक क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब भी मार्केट्स में कोई ब्रेकआउट आते हैं, ब्रेकडाउन्स आते हैं, राइट? अगर कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो अपने अंदर एक लॉजिकल होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है। तो उस टाइम भी अपन को वॉल्यूम को देखना पड़ता है कि मार्केट में करंट वॉल्यूम क्या चल रही है, या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होते हैं तो हर बार अपन को वॉल्यूम देखना पड़ता है। ओके, तो इस सबसे पहले अपन एक बार वॉल्यूम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं चार्ट पे वो देख लेते हैं। मीन्स कि इंडिकेटर पे जाने का यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली टाइप वॉल्यूम। ओके, सो यू विल गेट अ वॉल्यूम इंडिकेटर है। मैंने लगा दिया ऑलरेडी, तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके भी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ओके, अब एक कंसेप्ट समझ लेते हैं वॉल्यूम का, राइट? वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर बायर्स बाइंग कर रहे हैं, ओके, और सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, सेम टाइम फ्रेम में अगर बायर्स बाई कर रहे हैं और सेलर्स सेल कर रहे हैं, तो जो जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और या ट्रांजेक्शन्स जनरेट हो रहे हैं एक ही पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बेसिस पे वॉल्यूम जनरेट होता है। कि मार्केट में करंट प्राइस पे अगर एक बायर सेल बाय कर रहा है और सेलर उसी प्राइस पे वापस बेच रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम पे ट्रांजेक्शन जनरेट होते हैं और उसके बेसिस पे वॉल्यूम जनरेट होता है। ओके, ओके, अब अपन वॉल्यूम्स की चार कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम में चार कौन कौन सी मेजर कंडीशंस होती है। ओके, लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल समझते हैं कि वॉल्यूम को अपन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? ये आपको यहाँ पे एक ब्लैक लाइन दिख रही होगी, राइट? ये ब्लैक लाइन का मतलब ये है, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है, ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। ओके, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बता दूँ, इसका मतलब ये होता है कि जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है, अगर वॉल्यूम इसके ऊपर है, ओके, अगर वॉल्यूम अपने एवरेज के ऊपर है तो ये मार्केट में करंट प्राइस की वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर ये एवरेज के नीचे है तो मार्केट एक नॉर्मल कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और वॉल्यूम बहुत कम है मार्केट में, ये प्रिटेंड करता है, राइट? अब अपन इसकी चार कंडीशंस पे आ जाते हैं। ओके, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉल्यूम का। मीन्स कि यहाँ पे प्राइस है, ओके, PRIC, ये प्राइस है, ओके, और ये वॉल्यूम है। ओके, कंडीशन नंबर वन, अगर यहाँ पे जब भी, फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर जब भी प्राइस उठ रही है, ओके, और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है और प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो स्ट्रांग रहेगा, बायर्स में स्ट्रांग बुलिश होगा। ओके, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मार्केट में प्राइस डिक्रीज हो रही है, ओके, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और प्राइस डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, ओके, और एक बेरिश ट्रेंड फॉर्म हो रहा है मार्केट में, राइट? अब अपन थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। थर्ड कंडीशन मार्केट की, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, ओके, इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, राइट? तो क्या होगा? तो बायर्स का वीक प्रेशर ज़्यादा होगा, वीक प्रेशर होगा बायर्स का, और एक रिवर्सल प्रेशर भी अपन कह सकते हैं। मीन्स कि अगर प्राइस यहाँ से उठ रही है, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो मे बी यहाँ से एक रिवर्सल अपन देख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है करंट में। ओके, नाउ जो फोर्थ कंडीशन है वो भी अपन चेक कर लेते हैं। फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर प्राइस और वॉल्यूम, ओके, फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है, ओके, तो जो सेलर्स है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं और ये भी एक रिवर्सल, सून रिवर्सल हो सकता है यहाँ से,
फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर अगर प्राइस कंटिन्यूस नीचे गिर रही है और वॉल्यूम भी गिर रही है, ओके, तो वॉल्यूम प्रेशर भी कम हो रहा है, तो रिवर्सल यहाँ से अपन एक देख सकते हैं ऐसा। ओके, ओके, अब जो चार कंडीशन है वो अपन ने समझी वहाँ पे। अब यहाँ पे चार्ट पे समझ लेते हैं कि कैसे एक होता है। ओके, तो पहली कंडीशन अपनी थी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो वी कैन सी हियर, यहाँ से प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और यहाँ से प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और वॉल्यूम भी यहाँ से धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा रही है। तो यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ओके, ये थी अपनी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन अपनी ये थी कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो एक बेयरिश जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ से अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है, ओके, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम अपने मूविंग एवरेज के ऊपर जा रही है धीरे धीरे, और यहाँ से जाने के बाद वापस एक रिवर्स हो गया, तो इट मीन्स कि वापस एक जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था पीछे से वो कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी बोल सकते हैं अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है और अगर यहाँ से वापस एक वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और तो भी ट्रेंड यहाँ पे बेरिश कंटिन्यू रहेगा। ओके, थर्ड कंडीशन अपनी ये थी अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, राइट, फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो मैं आपको अच्छी तरह क्लियरिटी करूँ, प्राइस इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, जैसे कि अगर यहाँ पे इस वाले जोन पे यहाँ से प्राइस इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रिवर्सल मूव आने वाला है। जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ तक गया मार्केट और प्राइस यहाँ से कंटिन्यू यहाँ से डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ से एक अपन को सेलिंग प्रेशर दिख गया, राइट, और अगेन यहाँ से प्राइस इंक्रीज हो रही है पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो अगेन वी कैन सी द रिवर्सल फ्रॉम हेयर। ओके, फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है और वी कैन सी द एग्जांपल है, ओके, प्राइस डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये बेरिश है और सून एक रिवर्सल आने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ से प्राइस डिक्रीज हो रही है, यहाँ तो प्राइस डिक्रीज हुई, राइट, और यहाँ से वॉल्यूम भी कंटिन्यूस, यहाँ से वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रही है, यहाँ से डिक्रीज होते जा रही है, तो यहाँ से वी कैन सी द रिवर्सल, मीन्स कि बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, और सॉरी, सेलर्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है और बायर्स वापस अब एक्टिव हो गए हैं। तो वी कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल this is the overall overview of the volume, okay, volume analysis. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Bye bye.